Hello bachcho, let us read this question. A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of the resulting system is. इस क्वेश्चन में पहले हमें एक कैपेसिटर दिया है जिसको हम लोग ने चार्ज किया है बैटरी से। फिर उस बैटरी को हम लोग ने रिमूव किया और उसकी जगह पे एक आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर लगाया है पैरेलल में। तो जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी उस सिस्टम की वो हमें फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा, फर्स्ट आएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है कैपेसिटर में स्टोर, उसका फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, जहाँ पे सी जो होता है वो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होता है और वी जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर होता है। और इसको अगर हम लोग चार्ज के टर्म्स में लिखे तो ये आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के इक्वल, जहाँ पे क्यू जो होता है वो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर होता है। और अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है, ये सपोज C1 है और ये सपोज C2 है, और ये दोनों को अगर हम लोग ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा ये होता है C1 प्लस C2 के इक्वल। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पहले एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको हम लोग एक बैटरी से चार्ज किया है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं इसका पोटेंशियल V है। फिर हम लोग ने ये बैटरी हटा के इसकी जगह पे एक आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर लगाया। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर आ जाएगा, दोनों का चार्ज आइडेंटिकल है तो दोनों के लिए चार्ज सेम हो जाएगा। तो हमें टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग पहले जो सिस्टम की इनिशियल एनर्जी फाइंड आउट करें तो ये आएगा हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, ये इनिशियल हो गई। अभी अगर यहाँ से हम लोग सेकेंड वाले में केस में फाइंड आउट करें एनर्जी, तो उसमें एनर्जी क्या आएगी, तो उसके उसके लिए पहले तो हमें कैपेसिटेंस और वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा सेकेंड वाले केस में। तो सिंस ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट आएगा इसमें ये C1 प्लस C2 के इक्वल आएगा। तो सिंस दोनों का वैल्यू C है तो ये हो जाएगा 2C के इक्वल। और वोल्टेज जो आएगा, वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं तो वोल्टेज आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 के इक्वल। तो C1 का वैल्यू C है, V1 का वैल्यू V है, C2 का वैल्यू C है, बट हमारे पास जो कैपेसिटर है सेकेंड वाला वो अनचार्ज है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये हो जाएगा 2C के इक्वल। ये आएगा CV अपॉन 2C, तो C कैंसिल हो जाएगा तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा सेकेंड वाले केस में वो होगा V अपॉन 2। हमें वोल्टेज मिल गया, कैपेसिटेंस मिल गया, तो हम फाइनल केस में जो एनर्जी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनल केस में एनर्जी क्या आएगा, हाफ C का वैल्यू हमें 2C मिला और V का स्क्वायर हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, 1/4 टाइम्स CV स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी थी हाफ CV स्क्वायर और ये हो गई 1/4 CV स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इनिशियल एनर्जी है उसका हाफ हो गया है। तो हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग इस तरीके से चेंजेस करेंगे सर्किट में तो जो एनर्जी होगी वो डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 2। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। So I hope you have understood it well and best of luck.